ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਈਟ-ਵੈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਈਟ-ਵੈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾइट और न्यूट्रिशन सेंटर है जिस ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ weight lose ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ weight loss should be fun and exciting. The journey is more important than destination. ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਈਟ ਵੈਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ 4 51 ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ weight lose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ स्टेमिना और एनर्जी ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾ सकते हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गुनीशा खुराना जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए डाइटिशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं अमृतसर में। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। गुनीशा जी, जो आज का सिनेरियो है, जैसे हम देख रहे हैं कि आज हर बंदा कॉन्शियस है अपनी डाइट के लिए। आज से 15-20 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन आज जो है डाइट के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए लोग जो है हर बंदा उसके लिए ट्राई कर रहा है। और आप उसके लिए उनको एक नेटवर्क देते हैं जिसके साथ उनको वो चीज़ें फॉलो करते हैं और वो एक नई ज़िंदगी पा सकते हैं। क्या कहना चाहिए? जी, ऑफ कोर्स देखिए, आजकल हेल्थ कॉन्शियस तो सभी हैं, हर सेक्टर में से। या तो हम बच्चे ले लें, स्कूल टीचर्स ले लें, फिटनेस में जैसे मॉडल्स हैं या हाउसवाइफ्स भी हैं। आजकल सबको अपनी हेल्थ ठीक करने का बहुत शौक़ है। तो हम डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट, बट एक रास्ता होता है जिससे हम उनको गाइड कर सकते हैं कि खाना तो आपने घर में खाना ही है, पर वो खाना स्वस्थ हो, वो उस खाने में सारे आपके न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स और सही वे से, जैसे आप वज़न घटाना चाहें या आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव करना चाहें या आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करना चाहें, तो वो आप आजकल अपने सिंपल घर के बने खाने से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यही रास्ता दिखाते हैं लोगों को कि डाइट प्लान कोई आधुनिक तकनीक या कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये एक बहुत सरल और अच्छा तरीका है अपनी लाइफ में बदलाव लाने का। गुनीशा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चों की। आजकल चाइल्ड में ओबेसिटी का जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। यंग गर्ल्स में ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे आपने हार्मोनल इम्बैलेंस कहा, तो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक्चुअली आप देखें तो 10-15 साल पहले जो हमारा एक्सेस था टू जंक फूड, जैसे कि जंक जो खाना बोलते हैं हम उसको, जो फास्ट फूड होता है, जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम थी पहले ज़माने में। अब आजकल बच्चों का एक्सपोजर टुवर्ड्स जंक फूड भी ज़्यादा हो चुका है, सारी अवेलेबिलिटी भी बढ़ चुकी है। और लॉकडाउन के कारण जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, मतलब दिन में बच्चे स्क्रीन पर हैं, बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, घर पे हैं, इसके कारण आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी और बच्चों में मोटापा बहुत फैल रहा है। और अगर हम बात करें किसी बढ़िया डाइटिशियन के साथ अगर वो कंसल्ट करते हैं, पहले हम बच्चों की बात ही करेंगे। आप एज ए डाइटिशियन, बहुत सारे आपके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, फैमिली जुड़ी हुई हैं, लड़कियां जुड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे फिर आप उनको, जैसे वो आपके साथ इन टच रहते हैं, डेली का रूटीन बताते हैं, आप वीकली उनको चार्ट्स देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उनकी ज़रूरतें जानने की कोशिश करते हैं कि उनके घर में करंटली वो क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं। फिर हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि सुबह का क्या तरीका होना चाहिए। जब आप सुबह उठो तो दिन की शुरुआत किस चीज़ से करनी चाहिए, दोपहर का खाना में आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्ब्स, फाइबर कैसे बढ़ाने चाहिए। इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं कि वो पढ़ाई पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें। मैडम, अगर हम इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं या दूर दूर बैठे हैं, क्योंकि ये चैनल है जो अभी राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब सारे में जाएगा, अगर वो लोग आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो क्या ये ईट वेल जो आपका ब्रांड है, क्या वहाँ पर भी आपकी सेवाएं पहुँच सकती हैं? मतलब थ्रू पेटीएम वो लोग पे कर दें या जैसे भी आपका जो भी प्रोसीजर है? हाँ जी, तो क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है एक्चुअली हमने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज बहुत बढ़ा दी हैं,
क्योंकि लोगों को घर बैठ के डाइट प्लान करने का मज़ा आता है कि इतने ईजिली वो अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम व्हाट्सएप पे भी डाइट प्लान देते हैं लोगों को, और हम कॉन्स्टेंटली जो लोग हमारे साथ डाइट प्लान करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ होते हैं और बातें करते हैं, अपने खाने की तस्वीरें भेजते हैं, जो खाना वो नया पका रहे हैं घर पे। और ऑल्सो हमारा एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी है, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, वहाँ पे हमारा eat-well-online.in नाम का प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे लोग लॉग इन करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। गनीशा जी, अगर हम बात कर लें उसके आगे, जैसे आपने पीसीओडीज की बात कही है, तो क्या हम ये सोचें कि ये फूड का बहुत बड़ा रोल है उसमें भी, पीसीओडी में भी, और जी बिल्कुल, शारीरिक व्यायाम का? बिल्कुल। थायराइड, पीसीओडी ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सबसे पहला आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो यही बोलेंगे कि आप अपना वज़न घटाइए, क्योंकि वज़न घटाने से ही ये हार्मोन्स कंट्रोल में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पीसीओडी और थायराइड वालों को और जिनको दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनका खाना है वो प्रॉपर वे में जाए, जिसमें न्यूट्रिशन पूरी हो, नहीं तो और वीकनेस आ सकती है और ये वर्स हो सकती हैं चीज़ें। अगर हम उससे आगे की बात कर लें, प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात कर लें या यंग लेडीज़ की बात कर लें जिन्होंने मैरिज में जाना है, आजकल वो भी मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार है, और लड़के लड़कियां दोनों ही मतलब चाहते हैं कि हम लोग थोड़े पतले भी हो जाएं, और लेकिन ज़्यादा मतलब हमें फिटनेस भी हो जाए, और ज़्यादा हमें अपने आप को त्याग भी जो कम करने पड़े। क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूरी। तो देखिए, लाइफ में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यही हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कम्प्लीटली, जैसे हमारे दिमाग में छोटे होते से यही डाला गया कि कम खाओ तो वज़न घटेगा, कम खाओ तो ठीक रहोगे। ऐसी बात नहीं होती, आपको कम खाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस सही खाना खाने की ज़रूरत होती है। और आजकल मैं देखती हूँ जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेन हैं, जैसे जेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपना, और अगर वो काम पे भी जाते हैं तो वो डाइट की तरफ पूरी डेडिकेटिंगली जाते हैं। और खाना कम खाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बस अपनी बॉडी के हिसाब से जो मेरी बॉडी को चाहिए वो ठीक करने की ज़रूरत होती है हमें। गनीशा जी, मैरिजेबल एज की जो लड़की हैं उनके लिए आपका स्पेशल पैकेज रहता है, और आप ड्यू टू लॉकडाउन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े आपके साथ, और आप उनके लिए तो एक मतलब वरदान की तरह साबित हो रही हैं, और उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ उनको ये भी नहीं है कि डाइटिशियन है, पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, उसमें भी आप लोग इकोनॉमिकली भी उनको ध्यान रखते हैं और उनको एक बढ़िया नेटवर्क देने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, हमारे एक्चुअली जो बेसिक फ़ी स्ट्रक्चर है और जो पैकेजेस है बहुत रीज़नेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो आपको गाइड ही करते हैं, खाना तो आप खुद ही घर पे बनाते हैं। नंबर 1, जो यंग गर्ल्स हैं, देखिए जब वो डाइट प्लान लेने आते हैं या अपना वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं, साथ में उनको अच्छी स्किन, अच्छे बालों का और यूथफुलनेस अपने फेस पे लाने का ये बहुत क्रेज़ होता है। तो इसके लिए भी हम उनको चीज़ें बताते हैं जो घर में सिंपल टेक्निक्स होती हैं, जिसके कारण वो अपनी स्किन को, बालों को, सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। गनीशा जी, उसके बाद अगर हम मैरिजेबल एज की बात कर लें, मैरिज होने के बाद की बात कर लें, उन्होंने माँ बनना होता है, उसमें भी खाने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन वो आजकल लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हम लोग मोटापा भी ना आए, क्योंकि उनको लगता होता है कि जब हमारा एक बार, क्योंकि आजकल होते सिजेरियन से हैं, आजकल पेनफुल डिलीवरीज हैं और नॉर्मल होनी बहुत कम है, तो उसमें वो लोग अंडर प्रेशर भी रहते हैं, और इस चीज़ के लिए अगर कोई बढ़िया डाइटिशियन उनको गाइड कर ले तो क्या कहना चाहिए? सर, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिनको आजकल प्रॉब्लम है कंसीविंग में, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है हमारे ये यूथ में। बट अगेन मैं यही बोलूँगी, अगर सही तरीके से सही मात्रा में खाना खाया जाए, सही न्यूट्रिशन दी जाए बॉडी को, तो एक तो ये प्रॉब्लम भी दूर रहती है। और जो आपका डर रहता है कि जब प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा हमको डर रहता है, फोबिया रहता है लोगों को कि मेरा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा, तो हम आपको सरल तरीके सिखाते हैं जिससे कि आप अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मतलब होता है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे अपने नाश्ता, लंच और डिनर करना। इसकी गाइडलाइन हम बहुत डिटेल में देते हैं फिर उनको, ताकि कि अगर वो डाइट प्लान नहीं भी कर रहे हो, पर अपने तौर तरीके से अपनी रूटीन को अच्छा करके वो अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। गनीशा जी, अगर हम बात कर लें उसके बाद 40-45 साल की एज की बात कर लें, वो भी लेडीज़ अवेयर होती हैं, जब उनको मेनोपॉज होता है तो तब भी उनको लगता है कि हम लोग एकदम से मोटापा ना आ जाए हमारे ऊपर, उसके लिए भी आप लोग उनको गाइड करते हैं, क्या कहना चाहिए?
जी सर, देखिए 40 साल के बाद तो उनको बहुत ज़रूरत होती है हमारी सबसे पहले, क्योंकि 40 साल के बाद औरतें देखती हैं कि हमारा एकदम से वज़न बढ़ रहा है, जहाँ से नहीं भी कभी हम जिन लोगों का नहीं भी कभी बढ़ा तब भी बढ़ा, और जब आप 40 पार करते हैं तब एकदम से आपके एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर, वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि वज़न बढ़ रहा है तो कम खाना शुरू कर देते हैं 40 के बाद, और उल्टा हमें अपनी हड्डियों का, अपने जॉइंट्स का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपनी स्किन का 40 के बाद ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ताकत वाला खाना और ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला खाना चाहिए। खाना कम करने के बजाय खाने को सही करिए। अगर गनीशा जी हम लोग आ जाए आगे, इसके आगे आ जाए 50 साल की एज वाले, तो वो लोग भी आजकल सुंदर भी बनना चाहती हैं, महिलाएं को ज़्यादा ही होता है, और जेंट्स भी हैं जो वो भी आजकल अपने आप को फिट और स्मार्ट दिखना चाहते हैं। तो क्या 50 साल की एज तक वाले जो है उनको कैसे फिर आप डील करते हैं? जी, एज आजकल तो इज सच्ची जस्ट अ नंबर, और अगर 50 साल की लेडीज़ भी हमारे पास आती हैं जो अपना वज़न घटाना चाहें तो वो भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वज़न नहीं घटता, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली 50 के बाद आपको डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस करना पड़ता है। नंबर 1, जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली 50 से ऊपर, उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर वो 5 साल पहले ही हम कुछ कर सकते थे, कुछ कोशिश कर लेते, अपनी रूटीन्स ठीक कर लेते, अपनी बॉडी को एल्कलाइज कर लेते सही खाना खा के, तो उनको वो प्रॉब्लम्स आती। पर अगर वो प्रॉब्लम आ भी गई है तो आपको मोबिलिटी के लिए, अपने बोन स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसके अकॉर्डिंग आपको खाना देते हैं। गनीशा जी, अगर हम बात कर लें आज का जो सिनेरियो है जिसमें बुढ़ापा, जो कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो बुढ़ापे वाले लोग भी सुंदर भी बनना चाहते हैं और हेल्दी भी रहना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए सर, जो भी मेरे पास 50 से ऊपर, 60 से ऊपर आते हैं ना, सबसे पहले तो उनकी आदतें इतनी बनी होती हैं कि वो आदतें अपनी बदलना नहीं चाहते, हम जितना मर्जी उनको समझाएं। पर उसके लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। 60 के बाद आपको बस ये देखना है, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ऊपर से जैसे आप खाना पहले खाते आए हैं, अगर उसमें थोड़े से आप चेंजेस ले आएँ हमारे अकॉर्डिंग, जो हम आपको बोलें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी सबसे मुश्किल क्लाइंटल होती है जो 60 के अबव होते हैं और वो अपना खाना पीना नहीं बदलना चाहते। तो अगर वो थोड़ा सा एफर्ट लेकर हमारी बात समझें तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। गनीशा जी, आजकल लड़की हैं जो वो भूखी रहना चाहती हैं, जो पुत्र वधूज हैं, नौएं आती हैं, वो भूखा रहना चाहती हैं, वेट कम करना चाहती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि वेट कम करना है तो किसी तरीके से, जैसे आप लोग उनको गाइड करते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट भी उनके अंदर चली जाए, उसके बाद उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, गिरने लग जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमको शुरू से हमारे दिमाग में एक ही बात डाली गई है कि कम खाना खाओ तो वज़न गिरेगा, कम खाओ कम खाओ। तो एक तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स कैलोरीज देखनी होती हैं, पर एक बैलेंस इंडियन डाइट बहुत भरपूर डाइट प्लान है। हमारा जो रसोई है, हम इंडिया में रहते हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिससे हम अपनी प्रोटीन की मात्रा, अपने कार्ब्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती पतले रहने के लिए। ये तो बहुत आप मतलब मैं जितनी ये बात रिपीट करूँ उतनी कम है कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं पतला होने के लिए, कि अपना टाइम ज़रूर, जैसे आप अपना डिनर खाती हैं तो सोने से पहले 3 घंटे पहले अगर आप अपना डिनर खाएं तो उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। पानी ज़्यादा पीने से, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाने से अपनी डाइट में, ज़्यादा गैप ना डालने से, तो अल्टीमेटली हम घूम फिर के उसी पॉइंट पे आते हैं कि अपना रूटीन अच्छा करिए, अपना पौष्टिक चीज़ें खाइए, अपनी जो जिस खाने को आप खाते हैं उसको ध्यान दीजिए। क्योंकि आधा टाइम तो हम घरों में जाते हैं और रसोई में बस बोलते हैं क्या बना वो दे दो, या आधा टाइम मैंने देखा है बच्चे उठते हैं 12 बजे, जो यंग गर्ल्स हैं 12 बजे उठते ही हैं तो उनका पहला मील ही 2 बजे होता है, तो बॉडी बेचारी क्या करेगी। तो दर्शकों, जैसे हम लोग आज गनीशा जी के साथ बने हुए हैं, इनका हम टाइम ले रहे हैं। गनीशा जी, जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, जिस तरीके से हमारे पेट भी हैं पंजाब वालों के, सुबह सुबह उठकर वो खाना जब तक नहीं खाएं, जैसे हम लोग, एक बार जयपुर का मेरा फ्रेंड था मेरे साथ, तो मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो मैंने 3 पराठे आलू के और चने और वो खाया, तो वो बहुत बड़े हैरान हुए, कहते ये आपका ब्रेकफास्ट है? कहते ब्रेकफास्ट मीन्स टू ब्रेक द फास्ट। अरे आपने ब्रेड ले लिया, आपने बिस्किट ले लिए। मैं कहा फिर हम लोगों को खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को भूख लगती है तो गुस्सा भी आता है फिर बाद में। जी जी, ठीक है ना। और ये जो पंजाब की ट्रेडिशन है, जैसे पहले माओ ने हमारे पेट के साथ ही जैसे रोटी बंधी होती है,
तो सुबह उठकर जो ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ मल्टी जी। ग्रेन्स, और क्या कहना चाहिए? सर देखिए, हम सब पंजाबी हैं और फूड इज़ इन आवर ब्लड। मतलब ये बात तो कोई नहीं टाल सकता। अगर हम भी किसी को ज़्यादा अच्छा खाना ना दे तो लोग उदास हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो खाना हम खाएं वो हमें खुशी दे और खुशी से खाएं। परांठे खाना सुबह कोई बुरी बात नहीं है, पर देखो परांठे खाने का एक तरीका होता है। हम लोग मोस्टली, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप खाओगे परांठा, साथ में चाय, साथ में अचार और दही। अगर आप थोड़ा सा अचार कट कर दो और वो चाय ना पियो और सिर्फ परांठा और दही खा लो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। पर क्योंकि वो चाय मुझे नाश्ते के साथ चाहिए, तो वो आपके खाने की कैफीन स्टॉप्स न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, तो कैफीन वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने पाती। तो वही में हम आपको समझा रहे कि परांठा बुरा नहीं है, आलू बुरे नहीं होते, चावल बुरा नहीं होता, पर उसको खाने का तरीका, उसका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। गिरीशा जी, लंच की अगर हम बात कर लें तो लंच भी पंजाबी लंच है जो बहुत बढ़िया तरीके से, एक सब्जी चाहिए होती है, दाल चाहिए होती है, उसके साथ साथ सलाद चाहिए होता है, और थोड़ा सा स्टफ्ड होना चाहिए चीज़ें जो है, और उस पर घी से थोड़ा वो उसको, रोटी को भी हम लोग कहते हैं कि चौपड़ ले थोड़ी सी, हाँ और जी। उधर से थोड़ा सा घी भी डाल लेते हैं पंजाबी लोग। तो क्या कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों से थोड़ा सा अब हमें जैसे जैसे एज बढ़ेगी नहीं, तो नहीं। कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैं बिल्कुल घी काट दूं और मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाऊं और मैं बिल्कुल रोटी ना खाऊं या चावल ना खाऊं दोपहर को, ऐसा कुछ नहीं होता। पर अगेन ऑन द होल आप देखिए कि आपकी कार्ब्स कंजम्पशन कितनी है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल अच्छे से खुली मात्रा में खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाएं, पर दोनों को अगर इकट्ठे खाएंगे तो आपकी कार्ब्स की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि तरीका होता है खाना खाने का। हमारे पंजाबी घरों में जैसे चने बनते हैं, राजमा बनते हैं, दालें बनती हैं, और अगर से उनको आपने ऊपर से घी का तड़का लगाना है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच घी, एक कटोरी चावल एक्स्ट्रा, वो लॉन्ग रन में किसी को मोटा या पतला नहीं करता। आपको एक बैलेंस चाहिए होता है अपने खाने में। तो अगर सही मात्रा में आप सारी चीज़ें कंज्यूम करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉम्बिनेशन करेक्ट होना चाहिए खाने का। गणेश जी, उसके बाद हम शाम की चाय की बात कर लें तो चाय में भी, क्योंकि 3 घंटे में पंजाबी लोग हैं जो फिर देखने लग जाते हैं रसोई को कि क्या आएगा क्या आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि चाय के साथ भी जिन लोगों को चाय की अब आदत है देखिए, शाम, हाँ, मैं तो आपको ये पॉइंट मैं बता भी नहीं सकती कि अपने क्लिनिक में हम जितना मर्जी लेक्चर दे दें अच्छी न्यूट्रिशन के बारे में, लोग एंड में यही सवाल पूछते हैं कि मेरी चाय कहाँ है मेरी डाइट प्लान में। तो देखिए, डाइट प्लान का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ चाय पीने का। सबसे पहले तो खाली पेट कभी चाय ना पीजिए, कुछ फ्रूट खाकर या नट्स खाकर उसके बाद चाय पीजिए। और अगर आपको शाम की चाय की आदत है तो अपने खाने को 2 घंटे दीजिए बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, उसके बाद आप अपनी शाम की चाय ले सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप अपने बिस्किट, रस्क, ये तो डस्टबिन में ही डाल दीजिए। उसके साथ आप मखाने खाइए, कोई मूंगफली की चाट खा लीजिए, कोई फ्रूट सैलेड खा लीजिए, या गिरियाँ भिगोई हुई खा लीजिए। तो इस वे में एटलीस्ट आप अपनी कैलोरीज चेक रखेंगे और अपनी चाय छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। गिरीशा जी, इसके बाद अगर हम आ जाएं रात के डिनर के लिए, जैसे आपने बोला कि 3 घंटे कम से कम, हम लोग तो जो सर्विस वाले लोग हैं या जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो अगर ऐसे टाइम देने लग जाएंगे बीच में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उन लोगों को तो आना ही होता है 9, साढ़े 9 बजे, और 12 बजे वो सो नहीं सकते, 12:30 बजे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए? सर देखिए, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और डिनर हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पतले होने के लिए। तो देखिए, हम एक ट्रिक बताते हैं लोगों को जो वर्किंग लेट होते हैं या घर लेट आते हैं। तो हम कहते हैं जो एक बड़ा मील होता है वो आप 7 बजे खा लीजिए, जहाँ पे भी हैं आप, जो हम डाइट में डिज़ाइन करके देते हैं आपके लिए। जो बड़ा मील है 7 बजे खाइए, और फिर आप घर आके अपने लिए सूप, वेजिटेबल्स और कोई लाइटर मील जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो। क्योंकि एक बात देखिए आप लॉजिक से, कि रात को आप कोई एनर्जी एक्सेम्प्ट नहीं कर रहे ना। हम रात को क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारी बॉडी को बस सोना है और हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करना है। तो उसके लिए अगर हम अपना बड़ा मील 7 बजे खा लें और 9-10 बजे आकर हम एक छोटा मिनी मील खाएं, तो वो बॉडी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अब हम चलते हैं जी लास्ट, जो रात को दूध का गिलास है। आजकल गर्मी आ जाएगी, मैंगो शेक होगा, और मैंगो शेक नहीं होता तो बनाना शेक, और ये शेक्स का काम चल पड़ता है। और दूध भी हमारे थोड़े से जो गांव वाले लोग हैं उनको तो वो पसंद ही नहीं है कि हम लोग बाज़ार के दूध जो है मलाई अमलियाँ उतारी हुई ले गए। उनको तो होता है कि थोड़ा गाढ़ा हो दूध, उसमें थोड़ा मलाई अमली ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? और मैं तो बिल्कुल हैरान हो रही हूँ कि आपको सारी प्रॉब्लम्स का कैसे पता है जो हम फेस करते हैं रोज़ की काउंसलिंग में, क्योंकि यही क्वेश्चंस
जो आप हमें पूछ रहे हो हमें लोग वही पूछते हैं। तो देखिए, दूध पीना रात को कोई बुरी बात नहीं होती, पर जैसे आप अपने खाना खाया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका बड़ा मील है वो 3 घंटे पहले हो, दूध आप सोने से पहले ले सकते हैं। दूध में ऑफ कोर्स मलाई कम होगी, लो फैट होगा, तो वो आपके लिए, हमारे लिए बेटर होता है। दूध में शेक बनाने के बजाय अगर आप हल्दी वाला दूध पिएं, या अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आप कैमोमाइल टी पीजिए। कैमोमाइल टी एक बहुत अच्छी चाय होती है जिससे आपकी नर्व्स सूद हो जाती है और रात को नींद बहुत अच्छी आती है। पर अगेन कमिंग बैक टू दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको ऑफ कोर्स मैंगो शेक, बनाना शेक लेंगे तो वो तो एक पूरा मील है अपने में, तो वो आपको बहुत हैवी कर जाएगा और ये आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस पे प्रॉब्लम लाता है रात को। तो हल्दी वाला दूध इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप रात को ले सकते हैं सोने से पहले। गनीशा जी, अगर हम बात कर लें उसके बाद की कि हम लोग जैसे हमारे जॉगर होते हैं घरों में, आजकल हम लोग लॉकडाउन है, तो क्या हम लोग दूध पीने के बाद या अपना लास्ट मील खाने के बाद हम जॉगर पे 2 या 3 की स्पीड पर जैसे हम टहलते हैं, मतलब उस तरीके से क्या हम 15-20 मिनट सैर कर सकते हैं? जैसे कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको रात को सैर नहीं करनी, लेकिन फिर वो डिजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए तो उनको थोड़ा बहुत तो अपने शरीर को हिलाना जुलाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो ये तो आपको अपनी बॉडी का समझना चाहिए सिस्टम, कि मुझे क्या तंग कर रहा है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉक करनी है, आप अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना बड़ा डिनर 7 से 8 बजे के बीच में खाइए। जब आप घर आएँ तो एक छोटा मील ले सकते हैं, जैसे सूप और वेजिटेबल्स, और उसके बाद अगर आपको थोड़ी टहलना है खाना खाने के बाद 20-25 मिनट आप ज़रूर टहलिए, पर दूध शुड बी एन आफ्टर मील थिंग। जैसे कि आपने टहल के आप अपनी मसल रिकवरी के लिए एक दूध का ग्लास लेते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। दूध पी के, खाना खा के आप वॉक करेंगे तो ये तो बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। गनीशा जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन और बहुत बड़ा डाटा आपके पास, हमारा ये चैनल चाहेगा कि आप जैसे डाइटिशियन जो लोगों को एक ज़िंदगी दे रहे हैं, होली का जो पवित्र त्यौहार है जिस पे आप आज हम आए हैं आपको कवर करने के लिए, आपको भी बधाई हो, और आपके उन सारे पेशेंट्स को या उनके आपके सारे क्लाइंट्स को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मोटापे के लिए जुड़े हुए हैं, चाहे वो डाइट के लिए जुड़े हुए हैं, जिनको आप ज़िंदगी दे रहे हैं। हाँ जी, सबको हैप्पी होली, और मैं सबको यही बोलूँगी कि रंगों से अपनी लाइफ को भरिए विद पॉजिटिविटी, हेल्थ एंड अबंडेंस। गॉड ब्लेस। थैंक यू।